आज इसमें अपन डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स एंड ऑक्सोमेटल आयंस। देखो जनरली अपने पास होता है मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक नेचर, यही पढ़ते हैं बेटा। यस सर। बट इफ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस, तो उसके केस में जो एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम सेम है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कह सकते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, राइट। अब जैसे मैग्नीज के लिए लिखे हम MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O7। देखो इसमें इनका नेचर प्रेडिक्ट करना है बेटा अपने को, तो नेचर बताओ कैसे बताएंगे इनका। एक M3O4 भी कह सकते हैं, Mn3O4, तो Mn3O4, 4 to 8, 8 डिवाइडेड बाई 3, मतलब यहाँ आएगा ये कुछ। यस सर। देखो MnO में +2 है बेटा, Mn3O4 में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा अपने 8/3 +3 +4 +7, तो ये कह सकते हैं कि हम यहाँ से यूं एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। और ये जो MnO है, MnO बेसिक नेचर का होगा, और इसके बीच में जो भी आएंगी ये कैसी होंगी, एम्फोटेरिक। और Mn2O3 कैसा होगा, एसिडिक। और जैसे अपन पढ़ते हैं कि डिफरेंट एनहाइड्राइड्स ऑफ एसिड्स, मतलब जो भी पानी डालें तो उसमें वो उसकी एनहाइड्राइड बन जाए, तो Mn2O7 जो है, Mn2O7, इसमें वाटर ऐड करेंगे तो इसमें बनता है परमैग्निक एसिड अपने पास HMnO4। तो HMnO4 में बेटा ये बोल सकते हैं हम कि ये जो परमैग्निक एसिड है, परमैग्निक एसिड के अंदर ये होगा, बोलो, ये Mn2O7 परमैग्निक एसिड की एनहाइड्राइड होगी। बोलो बेटा। बेटा बोल सकते हैं नहीं? This Yes, is sir. Mn2O7, this is a anhydride of, this is a anhydride of this acid। देखो Cr की, CrO, Cr2O3, CrO3 +6 +3 +2, तो ये +2 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, बेसिक, ये एम्फोटेरिक, एंड दिस इज, देखो मैं एक बात बोल रहा हूं, BIR, देखो BIR से क्या मतलब निकालोगे, जो बेसिक होगी उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और उसका रेड्यूसिंग नेचर होगा, राइट, बोल सकते हैं नहीं ऐसे।
देखो बेटा, लोअर Yes. बेसिक है। Yes. अब आयनिक मतलब फजांस रूल के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट जितना कम होगा उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर इतना ही ज़्यादा होगा। और रेड्यूसिंग, Yes, sir. रेड्यूसिंग नेचर है, मतलब ये खुद का क्या करा सकता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, खुद का ऑक्सीडेशन कराएगा, दूसरों को क्या कराएगा, रिडक्शन। इट मीन्स इट एक्ट एज अ रेड्यूसिंग एजेंट। तो ये किसके लिए बोल सकते हैं हम, फॉर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में उल्टा हो जाएगा, एसिडिक, कोवेलेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग। बोलो। Yes, sir. और ये जो CrO3 है, CrO3 एसिडिक है, और इसकी जब हम पानी में रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो इसमें बन जाता है H2Cr2O7। इसको बोलते हैं डाइक्रोमिक एसिड। और HCrO4, नहीं HCrO4 ये तो 7 हो गया, H2CrO4। H2CrO4 को बोलते हैं हम क्रोमिक एसिड। तो ये डाइक्रोमिक एसिड और क्रोमिक एसिड की एनहाइड्राइड बोल सकते हैं इसको हम। Yes, sir. Yes, sir. वेनेडियम, देखो बेटा, वेनेडियम में V2O3 वेनेडियम ट्राइऑक्साइड +3, V2O4 +4, डाइवेनेडियम पेंटाऑक्साइड +5। ये दोनों बेसिक है। एंड V2O5 इज एम्फोटेरिक। तो वी कैन से यहाँ से यहाँ तक हम मूव करेंगे इसमें, तो एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। राइट। Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा, क्लियर नहीं है या नहीं है इनमें ऑक्साइड्स में, इनमें कैसे बताएंगे इनका नेचर। Yes, sir. और ये BIR बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक, आयनिक और रेड्यूसिंग। Reducing. समझ गए। Yes, sir. उसके बाद देखो, एक ऑर्गेनिक में याद करो, हम ऐसे लेते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। कहाँ लेते हैं ये, Oxidation. किस में, ऑक्सीडेशन में। Alkenes or alkynes. वेरी गुड, एल्कीन्स के ऑक्सीडेशन में काम में लेते हैं। ठीक है। उसके बाद K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट को सबसे पहले हम बनाते किससे हैं बेटा, इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोलुसाइट। ये पायरोलुसाइट से तो MnO2 बनता है, सॉरी, क्रोमाइट ओर से बनता है ये। प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइटोर। क्रोमाइटोर होता है अपने पास, क्रोमाइटोर इज Cr2O3 .FeO या FeO.Cr2O3 के मिक्सचर को बोलते हैं क्रोमाइटोर। इन दोनों को मिक्स करने के बाद क्या बोल सकते हैं, FeCr2O4। ठीक है बेटा, इससे बनाते हैं। अब देखो, ये 3 स्टेप में डिवाइडेड होता है ये। फर्स्ट स्टेप इसकी होती है कि अपन इसको क्रोमाइटोर का ऑक्सीडेशन कराएंगे, या ऑक्सीडेशन तो नहीं, +6 में ही है इसमें ऑक्सीडेशन ही, जैसे बोलेंगे कि कन्वर्ट क्रोमाइटोर, चेंज ऑफ क्रोमाइटोर into sodium chromate।
FeO डॉट Cr2O3। इसकी रिएक्शन कराएंगे बेटा NaOH और O2 के साथ। तो NaOH और O2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट प्लस फेरिक ऑक्साइड प्लस H2O, सोडियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा ये। ठीक है बेटा। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. और ये जो Fe2O3 है ये इनसॉल्युबल होगा, तो इनसॉल्युबल होगा तो इससे सोडियम जो क्रोमेट बनेगा इससे इजीली सेपरेट आउट हो जाएगा या नहीं होगा। Yes, sir. और इससे FeO Yes, sir. FeO डॉट Cr2 FeO डॉट Cr2O3 उसकी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा दो Na2CO3, तो Na2CO3 और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटिंग कराएंगे तो ये बन जाएगा सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 प्लस Fe2O3 प्लस CO2। तो देखो CO2 तो गैस है बाहर निकल जाएगी और Fe2O3 वही इनसॉल्युबल होगा, तो इनसॉल्युबल फॉर्म से उससे सेपरेट आउट हो जाएगा या नहीं इजीली। इससे Na2CrO4 सेपरेटेड आउट। अब देखो बेटा ये जो सोडियम क्रोमेट बना है ना अपने पास, इस क्रोमेट को हम किस में बदलेंगे, इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। कन्वर्जन ऑफ क्रोमेट इनटू डाइक्रोमेट, क्रोमेट को डाइक्रोमेट में बदलना। अब देखो ये लैब में भी कर सकते हो वैसे तो तुम, ये सोडियम क्रोमेट ले लिया अपन ने Na2CrO4, इसकी रिएक्शन कराएंगे बेटा हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। कंसनट्रेटेड H2SO4 इसको बदल देगा इनटू Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4 प्लस H2, सोडियम सल्फेट इसके अंदर बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये जो सोडियम सल्फेट है ये सेपरेटेड आउट। दिस इज सेपरेटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ Na2SO4.10H2O। अब देखो सोडियम क्रोमेट बन गया, तो थर्ड एंड लास्ट स्टेप, कन्वर्जन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू डाइक्रोमेट, ये है डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट इनटू सोडियम, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, बस आपको KCl के साथ रिएक्शन कराना है। Na2Cr2O7 प्लस KCl, तो ये बन जाएगा K2Cr2O7 प्लस NaCl। ठीक है बेटा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसके अंदर कोई खास बात है, बताओ क्या खास बात है। ये यहाँ पे आउट हो जाएगा इसके अंदर, बताओ बेटा क्या खास बात है इसमें।
देखो जो सेकंड स्टेप में जब तुम उसको फर्स्ट स्टेप में Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराई तो सीधी K2CO3 के साथ करा दो रिएक्शन। बोलो। दिस पार्ट इज मोर सोल्यूबल। तो अगर यहां पे देखो तुम अगर सीधा ही K2CO3 लेते हो तो K2CO3 लेोगे तो क्या बनेगा बताओ भाई। K2CO3 लेोगे यहां पे Na2CO3 की जगह तो एक तो बनेगा ये K2CrO4 और एक बनेगा Fe2O3। तो Fe2O3 भी इनसोल्यूबल रहेगा और ये भी इनसोल्यूबल रहेगा, इसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी। तो दोनों को लेस सोल्यूबल है तो उनको सेपरेट करना मुश्किल होगा ना। Yes, sir. यस सर। तो यहां पे बिकॉज Fe2O3 नहीं ऐसे लिख लेते हैं, इफ K2CO3 is used then K2CrO4 and Fe2O3 both less soluble hence difficult to separate। उनको अलग करना मुश्किल होगा बेटा, इसलिए अवॉइड करते हैं और फिर उसको KCl के साथ, KCl में K मोर रिएक्टिव होता है इसलिए वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है उसके अंदर। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद प्रॉपर्टीज, ये सेपरेट आउट ऑरेंज कलर का होता है, ये ऑरेंज क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाता है। प्रॉपर्टीज देखो सबसे पहले इसका कलर ऑरेंज होता है। दिस इज अ ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है। Yes, sir. Orange crystalline solid and decomposes at 670 केल्विन। 670 केल्विन के ऊपर डिकम्पोज होता है बेटा। लेस सोल्यूबल इन cold water and more in hot water। कोल्ड वाटर में कम सोल्यूबल होगा और हॉट वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होगा। एक्शन ऑफ हीट, K2Cr2O7। देखो बेटा दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे हम, इसमें KMnO4 भी पढ़ेंगे इसमें ये बन जाता है डाइक्रोमेट से पोटेशियम क्रोमेट। क्या बन जाएगा इसमें? पोटेशियम क्रोमेट Chromate. प्लस उसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर स्टेबल ऑक्साइड होती है CrO3 + H2O। अब देखो इसी से ध्यान रखो, बाकी मैं बाद में लिखवाऊंगा। अगर KMnO4 की हीटिंग कराएं यहाँ पे तो देखो उसमें पोटेशियम वो 513 केल्विन पे होता है हीट उसमें बन जाएगा K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट प्लस MnO2 उसका +4 में बदल जाएगा प्लस H MnO2 प्लस H2O नहीं, H कहाँ से आएगा? O2 प्लस O2 राइट। KMnO4 में क्या बन जाएगा? Yes. K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। देखो दोनों की कंपेरेबल है या नहीं ये रिएक्शन? Yes, sir. उसके बाद देखो सेकंड एक्शन ऑफ
चेंज इन पीएच, ये लैब में भी कर सकते हो तुम, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ली चटलियस प्रिंसिपल को यूज करना पड़ेगा इसमें। देखो बेटा, इसमें मैं क्या रिएक्शन बोल रहा हूँ कि मैं ओवरऑल रिएक्शन ये लिखा हमने डाइक्रोमेट Cr2O7 2-, किस कलर का होता है ये आयन? ऑरेंज। अब देखो ये मैंने कल बताया था, ये वैसे तो इसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, लेकिन फिर भी कलर्ड क्यों है ये? चार्ज स्पेक्ट्रम। वेरी गुड, बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। अब देखो pH 4 के ऊपर ये इक्विलिब्रियम में होते हैं बेटा, डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट। तो Cr 2CrO4 2-, H2 4 2 8 2H+, देखो होगी बैलेंस, 2Cr 2Cr 7 + 8 4 2 8 2 2। ये जो होता है ये येलो कलर का होता है बेटा, ये है डाइक्रोमेट, और वो आगे बन गया वो क्या है येलो कलर वाला? डाइक्रोमेट आयन, एंड दिस इज क्रोमेट आयन। अब बताओ इसमें क्या फर्क पड़ेगा पीएच का? देखो जैसे मान लो तुमने केस 1 ले लिया, केस 1 कि इफ एसिड इज एडेड, अगर इसमें एसिड ऐड करेंगे तो एसिड ऐड करेंगे तो बेटा H+ इंक्रीज होगा, Yes, sir. H+ इंक्रीज होगा, मतलब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो अकॉर्डिंग टू ली चटलियस प्रिंसिपल, ली चटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा? Backward. इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो कौन सा कलर आएगा उसमें एसिड ऐड करेंगे तो इस इक्विलिब्रियम में? Orange. Orange. वेरी गुड, ऑरेंज कलर परसिस्ट्स। देखो दूसरा केस 2, इफ OH- एडेड, तो OH- ऐड होगा तो बेटा OH- H+ के साथ रिएक्ट करेगा प्रोडक्ट के साथ, तो H+ डिक्रीजेस बिकॉज H+ और OH- कंबाइन होके क्या बन जाएंगे? वाटर। Yes, sir. तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कम होगी ना, Yes, sir. तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा इसमें बताओ? प्रोडक्ट कम होगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ली चटलियस प्रिंसिपल Yes. इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब कौन सा कलर परसिस्ट करेगा इसमें? Yellow. येलो कलर। बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसी रिएक्शन को थोड़ी सी मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, OH- की टर्म्स में बताओ कैसे लिखूं इसको? बताओ बेटा, इसको थोड़ा सा दिमाग यूज करो, मतलब जरूरी नहीं एग्जाम में इस फॉर्म में ही आए। देखो ऐसे नहीं लिख सकता इसको मैं, Cr2O7 2-, देखो अपने को पता चल जाएगा अगर हम गलत लिख रहे हैं तो। Cr2O7 2- में OH- ऐड किया, अगर OH- ऐड किया तो यहाँ पे ये बन गया CrO4 2- प्लस H2O, तो ये 2OH- नहीं, 2 ही होगा सर, 2 ही आएगा सर। 2 नहीं आएगा, चलो छोड़ो, बैलेंस यही बाद में नहीं करेंगे नहीं अपन। 2 ही आएगा सर, आपने सही लिखा अच्छा था। वो कोई बात नहीं, बैलेंस इसको आयनिक रिएक्शन है, अपन बैलेंस कर लेंगे इसको बाद में। ये तो इसमें सिंपल देखो, अगर हम इसमें बेस ऐड करेंगे तो बेटा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, Yes, sir. तो रिएक्टेंट बढ़ा। देखो इफ OH- एडेड इस रिएक्शन के लिए, अगर OH- एडेड तो OH- कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो ली चटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा? Forward. फॉरवर्ड।
फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब येलो कलर। यस सर। आप देखो इफ H प्लस एडेड, देखो H प्लस ऐड करेंगे तो H प्लस OH माइनस के साथ जुड़ेगा, तो OH माइनस कम हो जाएगा Yes. लीच एटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो रिएक्टेंट की Yes, sir. कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम, Yes, sir. मतलब ऑरेंज कलर। बोलो बेटा, ऐसे लिख सकते हैं नीस को? Yes, sir. यस सर। तो ये दोनों एक ही बात है, ठीक है ना? तो इनका कंक्लूजन ये है कि बेस की प्रेजेंस में तो येलो कलर रहेगा, और एसिड की प्रेजेंस में कौन सा कलर रहेगा? ऑरेंज। ऑरेंज कलर। एसिड की प्रेजेंस में डाइक्रोमेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और बेस की प्रेजेंस में क्रोमेट आयंस की फॉर्म में। उसके बाद देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोराइड आयंस का कंफर्मेटरी टेस्ट है क्वालिटेटिव एनालिसिस में, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। देखो बेटा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, बताओ क्या होगा क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट? देखो इसके अंदर अपन Cl माइनस आयंस के लिए करते हैं ये, दिस इज परफॉर्म फॉर Cl माइनस आयंस को कंफर्म करने के लिए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब देखो क्या लोगे, कोई भी सोल्ट ले लो जिसमें Cl माइनस हो, जैसे मान लो हमने NaCl ले लिया, NaCl सॉलिड, उस सॉलिड नमक में थोड़ा सा K2Cr2O7 डाल दो पाउडर सॉलिड, फिर K2Cr2O7 डालने के बाद उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करेंगे, हीटिंग नहीं कराएंगे, कोल्ड स्टेट के अंदर ही, ठीक है बेटा? तो कोल्ड स्टेट में जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 प्लस NaHSO4 प्लस CrO2Cl2 प्लस H2O। ये क्रोमाइल क्लोराइड है, इसके रेड वेपर्स बनेंगे। बताओ ये क्रोमाइल क्लोराइड पहले भी हमने कहीं काम में ली थी? कौन बताएगा किस रिएक्शन में काम में लेते हैं बेटा इसको? फिर देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर ये। किसमें इसको इसके रेड वेपर्स में हम NaOH डालेंगे बेस, तो बेस डालेंगे तो ये बना लेगा Na2CrO4, वो रेड वेपर्स येलो में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मतलब अगर ये येलो कलर आ जाता है तो इसका मतलब क्लोराइड आयंस आर कंफर्म्ड। ये इनका कंफर्मेटरी टेस्ट है बेटा, किसके लिए है? क्लोराइड माइनस आयंस के लिए। Na2CrO4 येलो कलर आते ही समझ गए बेटा? और ये सभी Yes, sir. मेटल्स के नहीं देते, देखो Pb Hg Sn, Pb Hg Sn, और एक और होता है शायद सिल्वर क्लोराइड, Pb Hg Sn Ag, इनकी क्लोराइड्स डू नॉट कोरोस्पोंड टू दिस टेस्ट। ये बेटा क्लोराइड आयंस का कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है? यस सर। Yes, sir. क्रोमाइल क्लोराइड उसमें नहीं काम में लेते बेटा, हम इटार्ड रिएक्शन के अंदर याद इटार्ड करो, रिएक्शन में था सर। यस सर। इटार्ड रिएक्शन के अंदर याद करो, टोल्यूइन की रिएक्शन कराते हैं टोल्यूइन। CrO2Cl2 के साथ, फिर वो कॉम्प्लेक्स बनता है, बेंजाइल। फिर उस कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो एक कार्बन के ऊपर 2 OH आ जाते हैं, तो एक कार्बन पे 2 OH हो या 3 OH हो तो माइनस उसमें H2 हो जाता है, तो बेंजाइल्डिहाइड बनता है नहीं बनता उसमें? यस सर। बोलो। Yes, sir. अब देखो बेटा, इससे एक रिएक्शन याद रख सकते हो, फोर्थ देखो,
रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। देखो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ दो तरीके से रिएक्शन होती है अलग अलग स्टेट में। K2Cr2O7 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 कोल्ड स्टेट। तो कोल्ड स्टेट में जो ऊपर रिएक्शन लिखी है वही लिख दो बेटा। बताओ क्या बनेगा। देखो ऊपर रिएक्शन लिखी है तो उसमें तो Na था तो NaHSO4 भी बन गया था, तो इसमें खाली क्या K है तो KHSO4। यस और नो? Yes, sir. प्लस CrO3 Yes, sir. प्लस CrO3 प्लस H2O। और अगर इसको हम हॉट स्टेट में ले लें K2Cr2O7 दिस इन हॉट स्टेट, तो देखो इसका हाइड्रोजन बाहर निकल के जाएगा CrO3 की जगह, तो क्या बन जाएगा ये KHSO4 की जगह तो K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस CrO3 प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बदल जाता है Cr2SO4 होल थ्राइस पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन को देखो ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, तो इसके लिए हम इसको गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में भी काम में ले सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद फिफ्थ रिएक्शन विद H2O2। बताओ 11th क्लास में पढ़ी थी हमने, ध्यान नहीं है सर। K2Cr2O7 प्लस H2O बटरफ्लाई स्ट्रक्चर याद करो कुछ। एसिडिक मीडियम के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाता है वो CrO5 प्लस H2O बनता है नहीं बनता बेटा? Yes, sir. Yes, sir. CrO5 का देखो वैसे निकालोगे तो +10 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, लेकिन +10 नहीं होता, उसमें 2 पर ऑक्सी लिंकेज होती है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं ना हम इसको। Yes, sir. Yes, sir. ये बोलते हैं नहीं बोलते भाई? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट CrO5 में निकालोगे तो +10 आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. ठीक है बेटा। Yes, sir. ये यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो, के को फिर उसको मेंशन करना पड़ेगा, Cr2O7 2- की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत आसान है, तुम्हारे को केवल एक रिएक्शन याद रखनी है। बाकी जो भी हमने पी ब्लॉक में पढ़ी है जितनी भी रिएक्शन, जैसे ओजोन के साथ, क्लोरीन के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ पढ़ी है ना बहुत सारी, Yes, sir. तो ये एसिडिक मीडियम में एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। फॉर एग्जांपल K2Cr2O7 प्लस H2SO4। तो H2SO4 इसके अंदर ये डाइल्यूट लेओगे तुम। कैसा लेओगे? Dilute. Dilute. डाइल्यूट। तो इसके साथ बताओ क्या रिएक्शन होगी, सोचो डाइल्यूट में। बोलो फटाफट बेटा, बोलो फटाफट। डाइल्यूट में देखो K2SO4 प्लस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है +6, तो खुद का रिडक्शन कराएगा। ये रिएक्शन याद रखनी है बस तुम्हारे को, Cr2SO4 होल थ्राइस +3 प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ये तो होगी इसकी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और आयनिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको हम? देखो Cr2O7 2- प्लस H+, ये बदल जाएगा Cr+3 प्लस H2O। अब देखो इसमें ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 क्रोमियम 2+3 में जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 6। अब बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। फिर ऑक्सीजन 7 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 H2O कर दो, 7 ऑक्सीजन हो गए, 7 2 14 14 H+, होगी नहीं बैलेंस? Yes, sir. तो इसमें इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? देखो इक्विवेलेंट वेट ऐसे बोल सकते हैं, इसका मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 6 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है ना बेटा इसमें। Yes, sir.
अरे बोलो। Yes, sir. Yes, अब sir. देखो पेरेंट रिएक्शन तो यही रखनी है तुम्हारे को। उसके बाद तो पेरेंट रिएक्शन यही रखनी है। अब जैसे मैं ये बोलूँ इसका एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फेरस सोल्ट है आयरन सल्फेट, तो आयरन सल्फेट को बताओ किस में कन्वर्ट करा देगा ये? Ferric sulfate. वेरी गुड, फेरिक सल्फेट में Fe2SO4 होल थ्राइस। तो बस बेटा देखो समझदारी से ऊपर वाली पेरेंट रिएक्शन याद रखनी है। अब बताओ आयनिक लेनी है या मोलिकुलर लेनी है, कौन सी से करूँ? एक से बता दो, किसी से भी। Ionic सही कर दो सर. आयनिक आसान है। देखो Yes, sir. पेरेंट रिएक्शन होगी अपनी Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। अब देखो बेटा Fe, ये इसको Fe+2 कह सकते हैं हम। Yes, sir. Yes. तो Fe+2 सीधा किस में बदल जाएगा आयनिक में? तो Fe3+ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों रिएक्शंस को बैलेंस करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको मल्टीप्लाई बाय 6। 6. तो ये होगी अपने पास Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6 Fe2 प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस 6 Fe प्लस 3 प्लस 7H2O। रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ रखी है बेटा ये हमने सारी। Yes, sir. अब देखो मॉलिक्यूलर स्टेट में होती तो, देखो मॉलिक्यूलर स्टेट में होती तो सबसे पहले K2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो क्या बन जाएगा इसमें? K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, राइट। Yes, sir. अब देखो नेसेंट ऑक्सीजन आयरन सल्फेट के साथ, देखो इसमें बेटा मैंने बताया था तुम्हारे को कि जब भी कभी सल्फेट का नंबर बढ़ाना हो तो क्या साथ लेंगे उसमें हम? H2SO4. H2SO4 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये बदल जाएगा इनटू Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2। देखो ये दोनों रिएक्शन लिख दिए बेटा मैंने, अब इनको ऐड कर लेना, इनको बैलेंस करके। Yes, sir. देखो यहाँ पे से ही एक बैलेंस कर देते हैं, K2 है यहाँ पे भी, क्रोमियम दो हैं, सल्फेट यहाँ पे 3 और 1 4, तो यहाँ पे 4 लगा दो। अब देखो हाइड्रोजन Yes. 4 2 जा 8, तो यहाँ पे 4H2O कर दो। अब ऑक्सीजन देखो 4 4 जा 16 प्लस 7 23, 4 और 4 3 12 4 16 4 20 और 1 21, तो 2 ऑक्सीजन की कमी है, तो इसको 3 कर दो नेसेंट ऑक्सीजन को। Yes, sir. Yes, तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो नेसेंट ऑक्सीजन 3 करने पड़ेंगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3, ये 3 से हो जाएगी बैलेंस। 3 से नहीं होगी ना बेटा फिर ये, क्योंकि 2 रह जाएगा, तो इसको पहले 3 लगा दो, 3 नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखो उसके बाद आयरन 2 है, सल्फेट 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे सल्फेट 1 2, तो इसको 6 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो उसको बैलेंस करने के लिए, तो इसको कर दो 3 2 जा 6 और ये 6। अब देखो सल्फेट 6 और 1 7, नहीं हुई ना, no, sir. इसको 2 कर देते हैं, FeSO4 2 सल्फेट, 2 और 1 3 सल्फेट, अब हो जाएगी बैलेंस। तो 3 सल्फेट, तो यहाँ पे 3 ये हटा दो 3, तो अब 3 सल्फेट हो गया। आयरन 2 है यहाँ पे, आयरन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था अपन ने, इसको 3 हो गया, ये बैलेंस है। अब ये देखो 3 ऑक्सीजन से कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट रिएक्शन इसको ऐड कर दोगे तो आ जाएगी नेट रिएक्शन। बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. आ गया। Fe2 सल्फेट 3
सल्फेट 1 + 2 3 H2 H2 तो ऑक्सीजन सल्फेट 3 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ ना इसमें, इसको ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ ना बेटा इसमें, बट 3 सल्फेट यहाँ पे 3 ऑक्सीजन कर दिया, तो यहाँ पे भी फिर ऐसे चेंज करना पड़ेगा इसको, तो इसको पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 3 × 6, इसको कंप्लीट को मल्टीप्लाइड बाय 3, इस 3 को हटा दो। अब देखो 3 × 6, ये भी 3 × 6 सल्फेट 6, और यहाँ पे 3 × 6 + 1 7, ज़्यादा हो जाएगा ना फिर तो, Yes, पर sir. 3 3 × 9 हो जाएगा इसमें, तो 3 × 6 प्लस, पर ये भी तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6 + 3 9 होगी बेटा, बैलेंस होगी, 3 से करेंगे तो इसको बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी दोनों फॉर्म हो गई है ना, आयनिक और, अब देखो मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूँ, पेरेंट रिएक्शन यही रखनी है तुम्हारे को। जैसे सोडियम सल्फाइड है, तो बताओ सोडियम सल्फाइड को किस में कन्वर्ट करा देगा? सल्फेट में। Na2SO4 में। रिएक्शन लिख दोगे ना, मेन रिएक्शन तो वही रहेगी। सोडियम नाइट्राइट है NaNO2, किस में बदल जाएगा बेटा? नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। हाइड्रोजन सल्फाइड है तो H2S, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, उसको 0 में करवा देगा इसमें, सॉरी सल्फर में, सल्फर 0। Ki अगर ले लें पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड में -1 है, किस में बदलवा देगा इसको? I2 में। I2 में 0 हो गया ना, -1 से 0 में। Yes, sir. समझ गए? यस सर। टिन का सोल्ट ले लें, +2 सोल्ट, तो टिन के +2 सोल्ट को किस में बदलवा देगा? टिन +4 में। एल्कोहल है, एल्कोहल को किस में बदलवा देता है? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड फर्दर इनटू कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? Yes, sir. ये बेटा इनकी ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? Yes, sir. इनको अलग अलग एग्जांपल्स को मैं लिखूं या कर दोगे तुम? कर दोगे ना? Yes, sir. बेटा किसी भी फॉर्म में लिया जा सकता है, इसमें और भी हो सकती है, जैसे सल्फाइड, H2S, नाइट्राइट, और जैसे हैलोजन एसिड्स ले लें तो HCl ले लेंगे तो इसको Cl2 में बदलवा देगा, HBr लेंगे तो Br। अरे Cl2 के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ा था ना क्लोरीन के में, कि रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, याद करो, KMnO4 के साथ K2Cr2O7, PbO2, Pb3O4, ओजोन, ब्लीचिंग पाउडर। Yes, sir. सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे तो किस में बदलवा देगा उसको? SO3. SO3, मतलब SO3 और SO4 भी कह सकते हैं ना, H2SO4, SO4 2-। Yes, sir. यस सर। उसके बाद इसके स्ट्रक्चर, डाइक्रोमेट और क्रोमेट आयंस का देखो। क्रोमेट आयन का तो Cr, क्रोमेट क्या था? CrO4 2-। ठीक है बेटा, ये अब रेजोनेंस होगा इसमें, तो नेट कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो और डाइक्रोमेट Cr2O7 2-। देखो इसमें एक ओड ऑक्सीजन आ गया, तो ओड ऑक्सीजन जब भी आ जाता है तो उसको कैसे स्ट्रक्चर के अंदर बीच में लेने की कोशिश करो। देखो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके ऊपर, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एक O को बीच में कॉमन कर दिया हमने, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड हो,
डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, राइट। अब ये नेगेटिव किसी पे भी हो सकता है, वो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग बता सकते हैं हम। Yes, sir. नेक्स्ट, ये जो तीनों बॉन्ड लेंथ होंगी ये वाली बराबर होंगी बेटे, Yes, sir. रेजोनेंस की वजह से, लेकिन ये नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना। देखो उसके यूजेस, एक तो यूज्ड एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, used in preparation of large number of chromium compounds, डिफरेंट क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स बनाने के लिए काम में लिया जाता है। और एक लाइक पोटाश एलम भी होता है, ये क्रोम एलम, क्रोम एलम होता है K2SO4 डॉट Cr2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, इसको एलम बोलते हैं, क्रोम एलम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन रेडॉक्स रिएक्शंस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रेशंस। ठीक है बेटा। यस सर। फोटोग्राफी, टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर इंडस्ट्री में भी क्रोमियम के सॉल्ट्स और ये काम में लिए जाते हैं। ये इनके यूजेस। KMnO4 कल डिस्कस करेंगे। देखो KMnO4 बेटा बहुत आसान है, बस जस्ट इसके जैसे ही है सारी, जो भी वो भी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज वो डिफरेंट मीडियम में एक्ट करेगा। ये डाइल्यूट न्यूट्रल मीडियम में भी, एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी, पायरोलोसाइट और से प्रिपेयर करेंगे, जस्ट इसके जैसा सिंपल मेथड है। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir.